द एज ऑफ फादर इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। क्या है कि जो फादर की एज है वो उसके 2 बच्चे हैं, उनकी एजेस का सम कर दें तो उसका 3 गुना है वो, ऐसा वो कह रहा है। आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ एजेस ऑफ द चिल्ड्रन, यानी 5 साल बाद उसकी उम्र 2 गुना हो जाएगी। तो आपको बताना है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, let the present age of father is x years and let the sum of ages of children is y years, यानी दोनों की एज का जब हम सम कर देते हैं तो हमारे पास कितना आता है, y ईयर्स आता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कहती है, या फिर मैं कहूं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि जो फादर की एज है वो दोनों सन की एज का 3 गुना है, यानी कि जो फादर की एज है ना वो दोनों चिल्ड्रंस की जो एज है उसका 3 गुना, यानी जो x है वो इस y का जो है वो 3 गुना, यानी ये 1 है तो ये 3 है आपका। अब मुझे दोनों को बराबर लिखना है तो मैं यहां पर इसे 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को बराबर लिख दूंगा। सो x इज इक्वल टू 3y यहां से हमें मिल गया और ये आपकी आ गई पहली इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि 10 साल बाद, 5 साल बाद, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 times। तो पहले तो हम 5 साल बाद की इनकी उम्र निकाल लेते हैं। आफ्टर 5 years एज ऑफ फादर की एज कितनी हो जाएगी, देखिए अभी फिलहाल में उसकी उम्र x है तो उसके बाद में हो जाएगी x प्लस 5 years, क्वाइट सिंपल। सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन, अब आप बोलोगे सर ये भी 5 बढ़ जाएगा इसमें और ये हो जाएगी y प्लस 5, लेकिन ये गलत है। कैसे, आप बोलेंगे सर क्या हो रहा है, देखिए यहां 2 बच्चे हैं, मान लो इसकी एज कुछ 3 साल है, इसकी एज कुछ 4 साल है आपकी। अब 5 साल बाद में बात करता हूं, इनका सम मान लो यहां पे आ रहा है 7, तो 5 साल बाद इसकी उम्र हो जाएगी 8 साल और इसकी उम्र हो जाएगी 9 साल आपकी, यानी दोनों में 5-5 जुड़ जाएंगे और दोनों की एज का जो सम है वो आ जाएगा आपका 17। यानी अगर आप डायरेक्ट सम में ऐड कर रहे हैं तो दोनों के 5-5 साल बढ़ाने पड़ेंगे, कि दोनों के 5-5 साल बढ़ जाएगी। तो यहां पे सम ऑफ एज ऑफ जो चिल्ड्रन है वो y प्लस 10 ईयर्स होगा, y प्लस 5 नहीं लिखना, अगर 5 लिखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 चिल्ड्रन है उनका सम है तो दोनों की 5-5 बढ़ेगी तो 10 साल बाद बढ़ जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वो कह रहा है कि 5 साल बाद जो फादर की एज है ना वो चिल्ड्रन की एज का 2 गुना है, यानी ये 1 है तो ये 2 है आपका, 2 गुना है। अगर मुझे दोनों को बराबर लिखना है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो एक इक्वेशन यहां से मिलेगी। अब जरा चेक करिए, यहां पर है x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 15, ये सेकंड आ गई। अब आप ध्यान से देखें तो यहां मुझे x की वैल्यू सीधे सीधे दे रखी है, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेता हूं, ये x की वैल्यू मैं सेकंड में रख देता हूं, पुटिंग x इज इक्वल टू 3y इन सेकंड, तो यहां पे आ जाएगा 3y माइनस का 2y इज इक्वल टू में 15, तो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू 15। y की वैल्यू आप रख दोगे फर्स्ट में, पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन फर्स्ट, तो यहां पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 15 यानी कि 45, x इज इक्वल टू 45। और प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 45 ईयर्स,
यानी प्रेजेंट एज ऑफ जो फादर है वो क्या हो जाएगी आपकी, या फिर आप कह सकते हो कि एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर जो है वो हो जाएगी 45 ईयर्स। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से हम कर रहे हैं कि हमने उनकी उम्र मान ली, फिर जो पहली कंडीशन थी वो लगाई, 5 साल बाद जब हम बात कर रहे हैं तो जो चिल्ड्रंस की एज का सम है वो प्लस में 10 होगा, क्योंकि दो बच्चे हैं, दोनों की 5-5 साल बढ़ेगी, तो फादर की एज हमें 45 ईयर्स मिल गई है।